चलिए दोस्तों, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो भारत में शुरू हुआ, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था, वो कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो गया। जिस बंगाल में आपने 30-35 सालों तक कम्युनिस्टों का राज देखा था, अब देखिए इस बार जो 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तो लगभग कम्युनिस्टों का राज बंगाल में तो समाप्त हो गया, जहां से नक्सली मूवमेंट शुरू हुआ था 1967 में नक्सलवादी विलेज से। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाने का कोशिश करेंगे कि कारण क्या था, नक्सलिज्म शुरू होने का कारण। कुछ तो कारण रहा होगा यार, क्योंकि जब 1947 में हम अंग्रेज़ से आज़ाद हुए थे तो सब लोगों को संविधान मिला था, उसमें लिखा हुआ था कि किसी को डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा, सबको बराबरी का अधिकार है। लेकिन कुछ न कुछ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का फेल्यूर रहा, जिसके कारण जो माओइज्म शुरू हुआ था चाइना में, वो उसका सेकेंड फेज नक्सलिज्म इंडिया में देखने के लिए मिला। जो नक्सलवादी विलेज में कुछ पीजेंट मिल के स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कारण क्या है स्प्रेड होने का। तो सबसे पहले तो कारण है गवर्नेंस का फेल्यूर। अच्छा हेल्थ केयर गरीब को नहीं मिल पाता है, अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता है, एजुकेशन का अभाव होता है। इस कारण भी ये मूवमेंट शुरू होने का एक प्राइमरी कारण है। दूसरा कारण है लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ में ज़मींदारी प्रथा थी, तो अंग्रेज़ तो लीगेसी छोड़ के गए थे उनके लिए। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो सब लोग 100 बीघा 200 बीघा 500 बीघा ज़मीन अपना अपना जिसका लैंड था वो सब अपना दखल कर लिया। गरीबों के हाथ कुछ नहीं लगा। गरीबों के हाथ क्या लगा, वो जंगल में, पहाड़ में, ये सब में रहने लगे। तो रहने लगे, लेकिन क्या हुआ कि आज़ादी के बाद 50 सालों में बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क इंडिया में हुआ। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगीं, टाटा का बोकारो में, भिलाई में, छत्तीसगढ़ में। तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी, बहुत सारे पावर प्लांट लगे जहाँ से बिजली बनता है। बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, जहाँ पे क्या होता था कि जहाँ पे जानवर रहता है जंगल में, वहाँ पे आदमी नहीं रह सकता, वहाँ से आदमी को रेस्क्यू करके बाहर हटा दिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो भी गरीब लोग रहते थे, आदिवासी लोग जंगल झाड़ में, तो एक तो मान लीजिए कि वहाँ फैक्ट्री बन रहा है तो उन लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया। उनको अच्छा पैसा वैसा भी नहीं दिया गया ताकि वो अच्छा से कहीं दूसरे जगह जाके रह सकें। दूसरा, मान लीजिए कि खनन हो रहा है झारखंड, छत्तीसगढ़, इस समय देखिएगा कि बहुत बड़ा बड़ा कोयला का, आयरन का खान है। तो वहाँ से जो मटेरियल एक्सट्रैक्ट हुआ उससे दूसरे स्टेट में उसको डेवलपमेंट वर्क में लगाया गया, लेकिन जहाँ से वो चीज़ निकल रहा है वो स्टेट पिछड़ा हुआ रह गया। तो एक ये भी प्राइमरी रीज़न है नक्सलवाद के शुरू होने का। अगला है कि भाई अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और या आप बना रहे हैं डैम वगैरह, तो उससे भी बहुत लोग विस्थापित हुए हैं। तो उन लोगों को अच्छे से विस्थापन नहीं किया गया, तो ये भी एक कारण रहा इसको फैलने का। और एक सब तो इंटरनल कारण हम बता दिए। एक्सटर्नल कारण भी है कि नेपाल, श्रीलंका, पीपुल लिबरेशन आर्मी चाइना वाला, ये सब सपोर्ट किया उस मूवमेंट को। मतलब उनके जो लड़के होते थे नक्सलियों के, उनको ट्रेनिंग नेपाल में, बांग्लादेश में, चाइना में, श्रीलंका में लिप्टे के साथ मिलके ये सब करवाने लगा। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है स्प्रेड होने का नक्सलिज्म को। तो गवर्नमेंट ने देखिए इसको कैसे कैसे टैकल किया। सबसे पहले तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ग्रांट फंड 2003-04 में दिया गया, ताकि जो मैंने बताया 180 डिस्ट्रिक्ट
पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में थे तो उनका उत्थान हो सके, स्किल डेवलपमेंट वर्क किया गया, बच्चों को चुन चुन कर एजुकेशन दिया जाने लगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, समझ गया ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने लगा, रोड बनने लगा, तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये सब में उनके बच्चों को एडमिशन मिलने लगा। एकलव्य मॉडल स्कूल ट्राइबल एरिया में खोला गया, तो थोड़ा सा एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो थोड़ा जागरूकता अब उन लोगों में भी आई है। तो बहुत सारे लोग सरेंडर करके अब मेन स्ट्रीम से जुड़ चुके हैं। लेकिन इन सब को टैकल करने के लिए भारत को बहुत सारा भारत की फोर्सेस को बहुत सारा ऑपरेशन चलाना पड़ा है। इसके लिए बहुत सारा टास्क फोर्स भी गठन किया गया था, जैसे कोबरा का स्थापना हुआ था इंसर्जेंसी ऑपरेशन को काउंटर करने के लिए। उसी तरह से ग्रे हाउंड कमांडोज जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नक्सलियों को ठिकाने लगाने के लिए उनका गठन किया गया था। तो कोबरा और ग्रे हाउंड कमांडो, इन लोगों का बहुत बड़ा मतलब रोल रहा है लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म कहें या नक्सलवाद कहें, इसको काउंटर अटैक करने में। उसके बाद तो बहुत सारा मतलब डेवलपमेंट वर्क करके भी धीरे धीरे मुख्य धारा से उन लोगों को जोड़ा गया। एक समाधान भी लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्टिनोबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शनेबल प्लान, तो बहुत सारा चीज़ करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स एरियल सर्वे करते रहती है क्षेत्र का ड्रोन वगैरह से, तो अब पल पल नज़र रखे जाता है। तो अब उतना तो नहीं रह गया है नक्सलवाद का इफ़ेक्ट, लेकिन हाँ फिर भी कुछ न कुछ तो है भाई। तो इससे सरकार को लड़ना होगा और क्या, लेकिन अब ये बहुत कम डिस्ट्रिक्ट में सिमट के रह गए हैं।